बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ मैं हूं शाकिर मरज़ेब और आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज एक दफ़ा फिर से मेरे साथ अवैस नसीर भाई मौजूद हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हैं आजकल पाकिस्तान में राइज कर रही हैं। जो लोग मजबूर होते हैं, जो लोग सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, वो इन ऐपों का रुख करते हैं। लेकिन यही ऐपें बाद में उन लोगों के लिए फांसी का फंदा बन जाते हैं। अवैस भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया शाकिर। ये कई केसेस ऐसे हो चुके हैं जिनमें जो है ना लोग इन कर्ज़ों की दलदल में फंस जाते हैं। पहले तो वो ये कर्ज़े लेते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर 13,000 लिए हैं तो उसके ऊपर वो अदायगी करते करते सूद उसके ऊपर लगते लगते वो बंदा वो 13,000 के बजाय 2-3 लाख रुपए ऊपर चढ़ जाता है। और आखिर में आके जब वो पैसे नहीं दे सकता वापस कर्ज उन एप्लीकेशनों को, जिस तरह के बरवक्त होगी और दीगर जो एप्लीकेशन है उनको वापस नहीं कर सकता कर्जा, तो उसके लिए आखिरी जो ऑप्शन बचता है बंदे के लिए वो खुदकशी होती है, या फिर वो अपनी घर वालों से ही तंग आके ना कोई ऐसा इकदाम उठा लेता है जिससे बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो मुझे ये बताएं सर कि इस तरह के एप्लीकेशनों के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, और जो लोग इस तरफ आ रहे हैं, जो कर्जा ले रहे हैं एप्लीकेशनों से, उनकी देखिए, पाकिस्तान में तो बस अल्लाह ताला रहम ही करे। जुल्म का निज़ाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त जुल्म का निज़ाम है और पूरी दुनिया को इस वक्त सूद में जकड़ लिया गया है। सूद इस्लाम में सख्त मना है, हराम चीज़ है। हत्ता कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर बिन मिनल्लाहि व रसूली, अगर तुम सूद से बाज नहीं आते तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। अगर अल्लाह और उसके रसूल के साथ कोई जंग करे तो उसका क्या बचना है। तो जो कर्जा देने वाली एप्लीकेशंस हैं, सूद के ऊपर कर्जा देती हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट को पाबंदी लगानी चाहिए, स्टेट बैंक को पाबंदी लगानी चाहिए। अगर स्टेट बैंक पाबंदी नहीं लगा रहा, पूरा सिस्टम ही खराब है, तो अवाम को चाहिए कि लालच में ना आए और अल्लाह से डर जाएं कि जब अल्लाह ताला ने एक चीज को मना किया है तो वो आपके लिए खैर कैसे हो सकती है। फिर उसमें से फितना ही निकलना है, वो फिर कर्जा आपका बढ़ता ही जाना है। फिर आपकी खैर के लिए, आपकी भलाई के लिए अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है, उस वक्त आपको समझ नहीं आती, आप अल्लाह ताला से डरते नहीं है, सूद के रास्ते पे चलने लग जाते हैं। तो जब सूद के रास्ते पे चलेंगे तो फिर दुनिया में भी अजाब है, आखिरत में भी अजाब है। तो ये अवाम का सबसे पहले काम बनता है कि एफर्ट करके ना इन एप्लीकेशंस को फेल करवाएं, इनका बाइकआउट करें, बिल्कुल बाइकआउट करें। चाहे वो बरबत ऐप है और भी पता नहीं क्या क्या नाम आए हुए, ये जो उन सबको बाइकआउट करें ताकि वो चलना ही बंद। ये बंदे ने जो खुदकशी की है, इधर रावलपिंडी का भी एक वाक़या, हमारे ऑफिस के करीब एक बंदा है, उसने खुदकशी की है। तो ये खुदकशी किस उम्र में आती है? शहीद खिलाया जा सकता है या फिर सूद खा के और उसके बाद सूद नहीं वो दे पाया, अल्लाह और छोटे बच्चे, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की है तो खुदकुशी कर ली। खुदकुशी भी हराम जिस वजह से कि वो भी हराम, और आप कह रहे हैं कि वो शहीद हो जाएगा, ये क्या बात है। तो आप किसी भी चीज का नाम कर्जा लेके जब वो वापस नहीं कर सका, तो जब वो मैयत घर में पड़ी हुई थी तब भी एप्लीकेशनों वाले उनके घर में फोन करके कहते थे कि आप कर्जा वापस करो, नहीं तो हम लोग आपके घर आ रहे हैं। यानी कि ये वाक़या तो कर्जा नहीं लेना चाहिए था ना, तो कर्जा भी नहीं लेना चाहिए था इन एप्लीकेशन। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, इनको गवर्नमेंट को लगाम देनी चाहिए। और इनको अगर स्टेट बैंक ने इनको अलाउ किया हुआ है किसी वजह से, तो कोई लगाम नहीं है कि जितना मर्जी वो सूद लगाते रहे। बिल्कुल सूद को बिल्कुल जीरो से मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल खत्म करें सूद। बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। सूद कम हो या ज्यादा हो, 1 पाई का सूद हो या 1 करोड़ का सूद हो, वो सारा का सारा हराम है। तो इनको इन स्टेट बैंक को, गवर्नमेंट को इन एप्लीकेशन के ऊपर फौरन एक्शन लेना चाहिए कि ये क्यों अवाम को लूट रहे हैं, और अवाम को भी चाहिए कि इनको बिल्कुल बाइकआउट करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये सूद तो है लेकिन इतना ज्यादा बढ़ जाता है। बैंक हमारे भी तो गलत चीज है ना, वो जितनी मर्जी अब चर्च को थोड़ी पिए या ज्यादा पिए तो गलत है। बैंक भी सूद देते हैं, तो वो सूद भी बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। आम आदमी फिर कहाँ जाए इस पे? क्यों सूद लेता है? क्यों? सफेद पोश जो होता है उसके लिए अल्लाह के ऊपर तवक्कल नहीं है। नहनु नर्जुकुम व इय्याकुम, हम तुम्हें तुम्हारी औलादों को हम रिज़्क देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें रिज़्क कैसे ढूंढता है कि जैसे मौत ढूंढती है। और मौत कैसे इंसान को ढूंढती है? किसी गार में छुप जाए, किसी पहाड़ में चला जाए तो मौत से बच जाएगा। जहां मौत आनी है आके रहेगी। इसी तरह रिज़्क भी है, जहां मिलना है वहां मिल के रहेगा, जिधर मर्जी चला जाए। तो जब अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, तो फिर जब अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाना, अल्लाह के रास्ते पे नहीं चलना, तो फिर तागूत और कुफर और शैतान के रास्ते पे चलना, तो फिर शैतान के रास्ते पे चलो, फिर उसी से मांगो, नौजुबिल्लाह। अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से रिज़्क की उम्मीद रखो, किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, किसी से सूद खाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पे ईमान होगा तो वो कभी भी तुम्हें भूखा नहीं सुलाएगा, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा।
ہمارے یہاں دیکھا جائے تو جب موت ہوتی ہے تو ہر بندہ رشتہ دار پڑوسی وہ آ کے کہتا ہے کہ بھائی کل کھانا میری طرف سے، لیکن وہی بندہ جب زندہ ہوتا ہے تو اس کے گھر میں فاقے پڑے ہوتے ہیں اور آس پاس بہت کے غلط ہے، پڑوسی بہت غلط ہے. اور جس نے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ اس کو حدیث پوچھتے شریف تک میں نہیں آتا ہے ہیں. کہ جس شخص ہم میں سے نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے سویا لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا سویا، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا. یعنی اگر آپ نے خود پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے تو آپ کا ایمان جانے کا خطرہ ہے کہ آپ مسلمان ہی نہیں رہے، کفر کر دیا آپ نے جیسے. تو یہ ہر مسلمان مومن کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کے بھی خیال رکھے کہ اس کے گھر میں کوئی بھوک بیماری افلاس نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں تو یہ عورت ہے، سگے بھائی اپنے بھائیوں کا ہی مال ایسے لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھائی فاقوں پہ ہو جاتا ہے. دیوار سے دیوار ملی ہوتی ہے، کمرے سے کمرہ ملا ہوتا ہے، ایک گھر میں کروڑوں کے کھیل ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسرے دروازے سے فاقے پڑے ادھر ہوتے ہیں. فاقے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی ساری باتیں. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت دے، اور جو ظلم جس نے کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا آخرت میں. بہت شکریہ اویس بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دی، اپنی رائے دی. امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو جو ہمارے ناظرین ہیں جو کہ سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، یعنی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو ہمارا امیج جو ہے وہ خراب ہوگا، اور جو یہ اپلیکیشن ہیں ان سے ہم قرضہ لیں گے تو ہم کسی کے سامنے رسوا نہیں ہوں گے، کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہوں گے، تبھی وہ اس طرف آتے ہیں. تو یہ اس سے بڑی ذلت کا بعد میں آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پڑ بھی رہا ہے لوگوں کو. اپنے میزبان شاکر انور زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان پائندہ باد.